हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं 12th का मैथ्स। 12th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो x एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ओरिजिन O, पॉइंट P इज R। ठीक है, ये वाला फिक्स्ड रे है और ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, तो XOP का वैल्यू कितना दिया है? थीटा। एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा। OP इज R। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर लिखूं, अगर ऑर्डर है R, थीटा, तो ये पोलर पोजीशन है, इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? x, y, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अभी रिलेशन देखेंगे हम लोग कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो उसका डायग्राम देखो, तो ये आपका x डिस्टेंस है, ये एम पॉइंट है, ये O है, ये P है, ये R है, ये आपका y है, ये आपका थीटा है। ठीक है, तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखो अगर मैं डिफाइन करूं, अगर साइन थीटा लिखना है जी, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y अपॉन r आता है। कॉस थीटा क्या आएगा? x अपॉन r, बराबर ना। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा? r साइन थीटा, x इज इक्वल टू r कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन है दोनों के बीच में। x इज इक्वल टू r कॉस थीटा आएगा, y इक्वल टू r साइन थीटा आएगा। समझा? तो ये रिलेशन है। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पोलर फॉर्म। तो r का वैल्यू दिया, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 2,π/4। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या है? 2, थीटा का वैल्यू π/4 है। तो कैलकुलेट कर लो, x इज इक्वल टू क्या होता है? r cos थीटा, तो r का वैल्यू 2 डाल दो और यहाँ पे cos ऑफ π/4, तो ये 2 cos π/4 1/√2, ये आएगा 2/√2। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, रेशनलाइज कर लो, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2√2, √2 इंटू √2, 2 कैंसिल, तो √2। x का वैल्यू क्या है? √2। उसी तरह से y इक्वल टू क्या निकालूंगा? r साइन थीटा, तो r का वैल्यू 2 साइन ऑफ π/4, तो ये 2 इंटू 1/√2 सेम ही है, तो इसको सॉल्व करोगे तो √2 आएगा, तो y का वैल्यू भी √2। समझा? चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ो। चलो देखो सेकंड एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है जी? फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स of point whose
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर वन अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू। ठीक है, तो पॉइंट अगर देखोगे ये तुम्हारा x होता है, ये तुम्हारा y होता है, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव y, तो ये नेगेटिव y है ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करो, ये समझा। तो r का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये x तुम्हारा वन अपॉन रूट टू है, y माइनस वन अपॉन रूट टू, समझा। तो ये r क्या आता है, आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, हाइपोटेनस, तो इसको स्क्वायर करो, वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, स्क्वायर रूट में हर जगह है ना वैल्यू, तो ऐड करेंगे तो वन प्लस वन, तो ये टू बाई टू कितना आएगा जी, वन, आर स्क्वायर इक्वल टू वन, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये समझा, यहाँ तक क्लियर है। तो आर पॉजिटिव लेंगे, वो तो डिस्टेंस है ना, तो देखो एक्स को कैसे निकालते हैं जी, एक्स होता है आर कॉस थीटा और वाई क्या होता है आर साइन थीटा, बराबर ना। तो वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू पता है वन अपॉन रूट टू, आर का वैल्यू पता है वन इंटू कॉस थीटा, आर का वैल्यू, वाई का वैल्यू वन माइनस वन अपॉन रूट टू ना, समझा क्या, इक्वल टू वन इंटू साइन थीटा। तो थीटा अपने को निकालना है ना, कितना एंगल होगा जी, तो बताओ ये वन अपॉन रूट टू कितने पे होता है, बताओ जी, पाई बाई फोर पे ना, कॉस पाई बाई फोर, तो थीटा कितना है पाई बाई फोर। अभी इसको देखो माइनस में है, ठीक है, तो ये कितना आएगा माइनस साइन ऑफ पाई बाई फोर, ठीक है, साइन थीटा, तो थीटा कितना है माइनस पाई बाई फोर। तो एक बोल रहा है कि प्लस पाई बाई फोर, एक बोलता है माइनस, तो कॉस तो पॉजिटिव होता है ना, इसलिए प्लस आया, साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो किसकी बात मानूंगा, ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल चेक कर लेंगे ना। तो इसमें क्या होता है, ये होता है टू पाई माइनस थीटा ना। देखो अगर ई क्वाड्रेंट में एंगल निकालते हैं तो वैल्यू कितना आता है बताओ, साइन ऑफ टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा को पॉजिटिव ले लेता हूँ, पाई बाई फोर डालो, तो साइन ऑफ टू पाई माइनस पाई बाई फोर कितना आएगा, एट माइनस सेवन, ये एट हो जाएगा ना, एलसीएम लूंगा तो माइनस पाई बाई फोर, तो साइन सेवन पाई बाई फोर। इसको भी वैसे ही लिखो, तो कॉस ऑफ टू पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये देखो ये जीरो और ये टू पाई है ना, तो टू पाई माइनस थीटा लिया, समझा ना, इसलिए तो ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ टू पाई माइनस पाई बाई फोर, ये भी कॉस ऑफ सेवन पाई बाई फोर, तो इसका मतलब थीटा एग्जैक्ट तुम्हारा सेवन पाई बाई फोर है ना, इसको कंसीडर करेंगे, समझा। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉमन थीटा, तो आर का वैल्यू वन, थीटा सेवन पाई बाई फोर, ये आंसर है, समझा भाई, लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, सॉल्विंग ट्रायंगल, सॉल्विंग ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल ले लो, साइन रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसके सामने वाले साइड को ए बोलेंगे पूरा, ये तुम्हारा ए, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल सी, इसके सामने वाले साइड को स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी पॉइंट, ठीक है। तो इसको साइन रूल प्रूफ करता हूँ, साइन रूल, साइन रूल क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी इज इक्वल टू टू आर के बराबर है। आर सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल है, सर्कम रेडियस, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, उसका रेडियस का वैल्यू है, तो आर इज सर्कम
रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। ठीक है, लेट AD बी द परपेंडिकुलर टू BC। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो AD का वैल्यू क्या है जी? अगर मैं ये 90 ले लिया तो AD इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? AD इक्वल टू B साइन ऑफ C। ये वाला एंगल लिया C, ठीक है, और ये B डिस्टेंस, तो इसको कैसे लिखा? साइन C क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है तुम्हारा AD, हाइपोटेनस का वैल्यू है B इज इक्वल टू साइन ऑफ C। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AD इक्वल टू क्या आएगा? B साइन ऑफ C। ठीक है, बात क्लियर है? नहीं, ये ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करो। ये एंगल C है, ये हाइपोटेनस B है, ठीक है, और ये है तुम्हारा A, ये D और ये C। तो साइन C क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, दिस बाय दिस होता है ना। तो देखो साइन C परपेंडिकुलर तुम्हारा AD है, AD लिख दिया, हाइपोटेनस B है ना, तो ये B लिख दिया। ठीक है, तो AD बाई B इक्वल टू साइन C है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो B इंटू साइन C इज इक्वल टू AD। क्या क्लियर है? ओके, अभी नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालते हैं? बेस इंटू हाइट होता है ना जी। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ये ट्रायंगल का सिंबल है, तो ये क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट AD। तो देखो ये ट्रायंगल है तुम्हारा ABC, ये तुम्हारा हाइट क्या है? D, ये हाइट, इसकी वैल्यू कितना है? B साइन C है ना, तो इसका वैल्यू है B साइन ऑफ C। और बेस कितना है तुम्हारा? A है ना पूरा, समझा? तो यहाँ पे लिखो, तो BC का वैल्यू A और AD का वैल्यू पता है B साइन ऑफ C, ये समझा? तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। कैपिटल A मतलब एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये ट्रायंगल को, समझा ना? चलो उसी तरह से दूसरा निकालो। अगर मैं ABC को AB साइन C लिख सकता हूँ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 को इधर ले लूँ तो क्या मिलेगा? 2A ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AB साइन ऑफ C। यहाँ तक क्लियर है? अभी सिमिलरली बाकी का भी लिख सकता हूँ। देखो AB साइन C है, ये A और B है तो साइन C है। अगर मैं अभी BC ले लूँ तो साइन ऑफ A आएगा ना। देखो यहाँ पे AB लेते हैं तो यहाँ पे C लेते हैं, BC लिया तो A लेंगे। अगर मैं AC ले लूँ तो यहाँ पे साइन ऑफ B आएगा, बराबर है ना। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एरिया हो ट्रायंगल ABC, सबका सेम ही वैल्यू है, समझा ना? ये कैसे किया? एक मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी मान लो मैं परपेंडिकुलर उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा। अभी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझा? तो ये तुम्हारा A था, ये B और ये C। ये टोटल वैल्यू कितना है? C स्मॉल c ना, ये 90 डिग्री, बराबर है। तो देखो ये वाला लिया था, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट कौन सा था साइड जी? ये C ना, ठीक है, और ये A जिसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये तुम्हारा C है, उसके बाजू वाला एंगल ले लेगा। मान लो मैं A लेता हूँ तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये मान लो M है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? और ये वाला वैल्यू कितना है? क्या बोलते हैं, ये कितना है इसके सामने? B ना। तो इसका एरिया फाइंड करना है, अलग से फाइंड करता हूँ यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी, तो 1/2 बेस कितना है सी, हाइट तुम्हारा क्या है एम सी, बराबर ना। तो 1/2 इंटू सी, एम सी को क्या लिख सकता हूँ बी साइन ए लिख सकता हूँ, बी साइन ऑफ ए। तो देखो ऐसा लिखा हो ना मैं कहीं देखो बी सी साइन ए, ठीक है। अभी दूसरा वाला भी प्रूफ कर देता हूँ फिर। अभी इस पे परपेंडिकुलर, इस पे ड्रॉ कर लिया, इस पे कर लिया, अभी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, बराबर ना। इस पे परपेंडिकुलर तो ये 90, ये तुम्हारा ए था, ये बी और ये सी, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी। समझा ना कैसे सी लिखते हैं, इसके सामने वाला सी, इसके सामने वाला ए, इसके सामने वाला बी, समझा। तो ये 90 डिग्री, ये पी ले लो, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जी 1/2 बेस, बेस क्या है तुम्हारा ए सी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बी, और हाइट तुम्हारा क्या है ये ना, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेगा ए साइन ऑफ सी, ये एंगल सी, तो ए साइन ऑफ सी, तो देखो यही लिखा हो ना, बी ए वाला किधर है, बी ए साइन ऑफ सी, ये है ना। तो यहां तक लिखो फिर आगे बढ़ो। तो देखो ये इक्वेशन 1 2 3, ये तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, सेम ट्रायंगल का एरिया, तो सब इक्वल होगा आपस में, ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या लिख सकता हूँ जी बताओ, ए बी साइन ऑफ सी इज इक्वल टू बी सी साइन ऑफ ए इज इक्वल टू सी ए साइन ऑफ बी, लिख सकता हूँ। तो अगर मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी सी कर दूं तो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग ऑल साइड्स बाय ए बी सी, क्या मिलेगा जी, तो ये हो जाएगा ए बी साइन ऑफ सी डिवाइड बाय ए बी सी, बी सी साइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए बी सी, ये क्या है सी ए साइन ऑफ बी डिवाइड बाय ए बी सी, बराबर ना। सबको ए बी सी से डिवाइड किया, तो ये कैंसल, बी सी कैंसल, सी ए कैंसल, तो बचा क्या साइन ऑफ सी डिवाइड बाय सी, साइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए, साइन ऑफ बी डिवाइड बाय बी, ये तुम्हारा साइन रूल प्रूफ हो गया। यही लिखा था ना स्टेटमेंट में, ठीक है। यहाँ तक लिख लो फिर मैं आगे बताता हूँ। तो अभी देखो जी ये साइन रूल प्रूफ कर दिया हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका सर्कल ड्रॉ कर दूं तीनों साइड को टच करके, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा ए बी सी हो गया, ये तुम्हारा पूरा डिस्टेंस 2r हो गया ना, डायमीटर, ये एंगल बी है, ये सी है, यहां से अगर मैं टच करूंगा तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये है बी और ये तुम्हारा साइड है, समझ गया ना, ए के सामने वाला, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी साइड, समझा ना। अभी दुखता है तो ये ड्रॉ कर दिया हूं, तो ईच रेशियो इज इक्वल टू 2r, तो इसको रेसिप्रोकल भी करोगे तो सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो c अपॉन साइन ऑफ c भी लिख सकते हो, a अपॉन साइन ऑफ a, b बाय साइन ऑफ b इज इक्वल टू 2r के बराबर है, सर्कम डायमीटर के बराबर। तो हमको पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल एंगल इज 180, तो ये बचपन से पढ़ रहे ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ दैट ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल, at least one of angle of triangle is not right angle, ठीक है। तो A is not right angle triangle, ये मान लो right angle नहीं है, ठीक है। तो suppose
इज नॉट राइट एंगल। ठीक है, तो हम लोग डायमीटर ड्रॉ किया हूं ए से पी पॉइंट तक, ठीक है 2r। तो बोलता है ड्रॉ डायमीटर ए, लेट इट मीट टू द सर्कल इन पी पॉइंट। तो कर दिया हूं, तो ए पी का वैल्यू कितना हो गया टोटल 2r ना। एंड ट्रायंगल ACP is right angle triangle ACP, ठीक है। एंगल ABC एंड एंगल APC are inscribed in arc, in same arc। ABC और APC ये दोनों सेम एंगल में सब्सक्राइब है, तो ये दोनों सेम आएगा ना जी। ये पढ़ा है तुम लोग, थ्योरम 9th में था। देखो सेम आर्क, AC आर्क लिया होंगे, यहाँ से एक एंगल ये बना रहा है और एक एंगल ये बना रहा है, तो ये दोनों आएगा ना, एंगल मेड बाय द सेम आर्क, तो सेम एंगल होगा, ठीक है। तो उसका मेजरमेंट भी सेम होगा, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज सेम एज एंगल APC, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, समझा। तो नेक्स्ट देखो साइन B इज इक्वल टू साइन P के बराबर होगा। साइन B देखो ये वाला निकाल रहा हूं, साइन B कैसे निकालेंगे, ये छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये B है, ये तुम्हारा A है, इस पॉइंट टच कर रहा है, इसको मान लो A में ले लेता हूं, ठीक है ना। तो अभी बताया था, क्या बताया था, तो B का वैल्यू, तो AB B डिवाइड बाय AP, तो दिस डिवाइडेड बाय ये पूरा, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो कितना आएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये B अपॉन AP आएगा डिवाइडेड बाय B अपॉन 2r, ठीक है। सिमिलरली साइन B को क्या लिख सकते हैं, देखो अभी ध्यान से, B अपॉन 2r आया ना, ये साइन B, यहाँ पे देखो साइन B दिख रहा है तुम्हें ना, तो ये भी 2r के बराबर है, तो B अपॉन, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन B इज इक्वल टू B अपॉन 2r, ठीक है। तो 2r इधर ले लो और साइन B इधर ले लो, 2r इक्वल टू B अपॉन साइन B, ये आ गया आंसर। सिमिलरली सबको लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक लिख लो। अभी देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन रूल लिख लो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन रूल, ठीक है। तो फर्स्ट है A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2r। दूसरा क्या है, ये A को इधर मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको, तो ये क्या आएगा, A इक्वल टू 2r साइन ऑफ A, B इक्वल टू 2r साइन ऑफ B, C इज इक्वल टू 2r साइन ऑफ C, ठीक है। उल्टे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे साइन ऑफ A बाई A इज इक्वल टू साइन ऑफ B बाई B इज इक्वल टू साइन ऑफ C बाई C इज इक्वल टू K, ठीक है। फोर्थ है, दोनों को इक्वल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे B साइन ऑफ A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ये दोनों को, तो ठीक है, B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा ना, तो ये B साइन A
ए साइन ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी साइन ऑफ बी इज इक्वल टू बी साइन ऑफ सी, और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी साइन ऑफ ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ सी। ठीक है, दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डिवाइड फॉर्म में, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए डिवाइड बाई साइन ऑफ बी। सिमिलरली b बाई सी इज इक्वल टू साइन ऑफ बी डिवाइड बाई साइन ऑफ सी। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ। जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स, देन रेशियो ऑफ साइड्स क्या आएगा जी? ठीक है, तो मतलब तुमको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है जी? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये 30 डिग्री 60 डिग्री प्लस सी 180, तो ये 90 हो गया प्लस सी 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, तो अभी साइन रूल अप्लाई कर लो, रेशियो आ जाएगा बाय साइन रूल, ए अपॉन साइन ऑफ ए, बी अपॉन साइन ऑफ बी, सी अपॉन साइन ऑफ सी। वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो ए साइन ए का वैल्यू कितना है? 30, साइन 30 ना, बी साइन 60, साइन ऑफ 90, साइन 91 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिख देता हूँ, ये साइन 30 1/2 होता है, बी अपॉन साइन 60 √3/2, सी अपॉन 1, 90 का 1। ठीक है, तो अभी इसका रेशियो लेना है जी, तो एलसीएम ले लेंगे, इसका 1 है ना, तो एलसीएम लेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, तो a बाई 1/2 b अपॉन √3/2 c अपॉन 2/2। ठीक है, तो रेशियो क्या है? 1:3 रेशियो √3 रेशियो 2, तो इसका रेशियो आ गया a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 1:√3 रेशियो 2। चलो लिख लो। ठीक है, देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूफ दैट a sin of b minus sin of c plus b sin of c minus sin of a plus c sin of a माइनस साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो सबका वैल्यू कितना है? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले तो ओपन कर दो ब्रैकेट को। ठीक है, तो ओपन कर दो, तो ओपन करेंगे तो a साइन ऑफ b माइनस a साइन ऑफ c प्लस b साइन ऑफ c माइनस b साइन ऑफ a c साइन ऑफ a माइनस c साइन ऑफ b इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना। ठीक है, तो a साइन ऑफ b, b साइन ऑफ a किधर दिख रहा है?
बी साइन ऑफ ए, ये दोनों को साथ में लिखो। फिर ए साइन ऑफ सी इसको, और सी साइन ए ये वाला, ये दोनों को साथ में लिखो। ठीक है, फिर ये दोनों को साथ में। ठीक है, फिर बनाता हूँ। देखो ए साइन ऑफ बी माइनस, इसको यहाँ पे ले लो, बी साइन ऑफ ए, समझा। फिर ये दोनों को बी साइन ऑफ सी माइनस सी साइन ऑफ बी, प्लस ये दोनों को साथ में लिख लो, ये प्लस वाले को इधर लिख लो, सी साइन ऑफ ए माइनस वाले को इधर लिख लो, ए साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये 0 कैसे होगा? देखो ए अपॉन साइन ऑफ ए बी अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 2r, बराबर ना? चाहिए ऐसे भी लिखो, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए साइन ऑफ बी माइनस इक्वल टू बी साइन ऑफ ए, बराबर ना? ये समझा? तो ये दोनों को लियो, तो इसको इधर ले लो, तो ए साइन ऑफ बी माइनस बी साइन ऑफ ए इक्वल टू 0। तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 0 ना? उसी तरह से ये इसको ले लो, रेशियो ले लो, बी अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी। तो ये इधर, ये इधर, बी साइन ऑफ सी इज इक्वल टू सी साइन ऑफ बी, इधर ले लो, बी साइन ऑफ सी माइनस सी साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इसको ले लो, सी अपॉन साइन ऑफ सी इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 0। तो सी साइन ऑफ ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ सी। ठीक है, तो इसको इधर ले लो, सी साइन ऑफ ए माइनस ए साइन ऑफ सी इक्वल टू 0। तो ये सब का वैल्यू इसमें डाल दो, तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 प्लस 0 प्लस 0, समझा? चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो कोसाइन रूल पढ़ेंगे जी। कोसाइन रूल, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC फर्स्ट क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए। ठीक है, ये फर्स्ट कोसाइन रूल हो गया। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ए रहेगा तो एंगल ए आता है, बाकी BC माइनस 2BC। तो उसी तरह से अगर मान लो बी स्क्वायर है तो क्या आएगा दूसरा? बताओ क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC कॉस ऑफ, कॉस क्या आएगा? एंगल बी, समझा ना? थर्ड फॉर्मूला क्या है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB साइन ऑफ कॉस ना, कोसाइन रूल है तो कॉस सी। ये समझा? चलो, तो अभी इसको प्रूफ कर देता हूँ जी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एंगल हो गया, ये ऑरिजिन है 0,0, ये है B x C,0, ये है C। ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट निकाल के बताता हूँ। इसके सामने वाला साइड क्या है? B, इसके सामने वाला साइड ये, इसके सामने वाला साइड C, बराबर है। तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा जी? बताओ बताओ। देखो x क्या होता था? ये अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूं, ठीक है, ये थीटा लूं, तो बेस क्या होगा? बेस ये आएगा हाइपोटेनस ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ मान लो कॉस ए लिख लेता हूँ, तो कॉस ए क्या आएगा? ये पूरा साइड AB डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेनस AC। तो ये क्या है तुम्हारा? AB C है और AC B है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, c इक्वल टू बी कॉस ए आएगा, ये समझा। अभी हाइपोटेनस निकालते हैं, तो साइन ऑफ ए क्या आता है, परपेंडिकुलर ना, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा ये है, मान लो ये एम ले लेता हूँ, तो सी एम डिवाइड बाय हाइपोटेनस ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए सी साइन ऑफ ए इक्वल टू सी एम। तो ए सी का वैल्यू कितना है, बी है ना, तो बी साइन ऑफ सी, ये सी एम दे देगा, तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई होता है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, बी कॉस ऑफ ए, ये क्या है, बी साइन ऑफ सी। क्या तो क्लियर है, सबका कोऑर्डिनेट्स आ गया ना। तो देखो पहला वाला फॉर्मूला से इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर तुम्हारा क्या है, बी सी है ना, ये बी सी का स्क्वायर हो गया। तो बी सी का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिलता है, तो ये मान लो x1 y1 है, ये क्या है x2 y2, समझा ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर ना। तो x2 का वैल्यू कितना है बताओ, b cos ऑफ a माइनस x1 c a, ये समझा ना, ये वाला वैल्यू माइनस ये वैल्यू, प्लस y2 कितना है, y2 है b साइन ऑफ c माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये स्क्वायर है ना, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दो, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए, ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ठीक है। तो ये दोनों को साथ में लिखेंगे, तो ये क्या मिलेगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इसको साथ में लिख लो, ये क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, यही है ना, और इसको साथ में लिखो प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए, यही है। यहाँ पे ये गलत कर दिया, ये एंगल ए है ना, तो ये ए होगा ना, समझा। यहाँ पे गुरु पर ये एंगल ए था, तो ये ए, तो यहाँ पे ए होगा ना, तो इसको मॉडिफाई करके ए ले लो, बराबर है, सही किया ना, बाकी सही ना। तो देखो ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए, तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये तो वैल्यू 1 हो गया ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए, तो ये तुम्हारा कितना दिया था, ए स्क्वायर ना, तो यही फॉर्मूला है, प्रूफ हो गया ना, समझा। तो सिमिलरली बाकी का भी लिख सकते, चलो ये लिख लो फिर आगे बताता हूँ।